This is resin, you can see, and this is hardener. This is the best solution for ceramic like look. ये रेजिन है, आप ये देख रहे हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, और ये हार्डनर है। इन दोनों को मिक्स करते हैं, 2% इसको डालेंगे तो 1% इसको डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी जो सेरेमिक जैसी जो फिनिश आती है वो सबसे अच्छी आती है, और ये कलरलेस है, इसमें कलर नहीं है कुछ भी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। मैंने अभी इसमें सिर्फ मशरूम में दिया है रेजिन, अभी ये प्लेन है तो इसमें शाइन नहीं है, आप देख रहे हैं, इट्स नॉट शाइनी। दिस इज रेजिन। You can apply 3 coat. 1 coat is enough, but if you want more finish, more shine, then you can put some more, 2 layer, 3 layer. अगर आपको ज़्यादा शाइन चाहिए इसमें सिरेमिक जैसी, तो आप इसमें 2 कोट 3 कोट तक कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से एक कोटिंग काफी है। ये अब आप देखिए, ये भी शाइन कर रहा है, अगर दिख रहा होगा कैमरा में तो। आई होप आप देख पा रहे हैं। और ये अच्छा सीलेंट का भी काम करता है, और ये वाटर प्रूफ है। इसको मैं अपने किसी गमले में लगाऊंगी, इसके लिए बनाया है ये मैंने, पेड़ों के बीच में मशरूम को। तो इस पे अगर पानी भी गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्ले का बना हुआ है। इट्स अ क्ले आर्ट पीस, तो यू कैन अप्लाई ऑन क्ले, on wood, on paper mache, anywhere where you want to do. आप कहीं भी इसको कर सकते हैं। लकड़ी के जैसे ये लकड़ी है, लकड़ी का बोल है, इस पे आप कर सकते हैं, क्ले पे कर सकते हैं, पेपर मैशे पे कर सकते हैं। ये पेपर मैशे है, और ये सीमेंट है, ये सीमेंट का बना हुआ है। तो ये जो मैं आपको कोटिंग बता रही हूँ, ये सारी तरह की आप किसी भी उस पे कर सकते हैं। दिस इज माय रिलीफ वर्क ऑन मिरर, एंड आई एम अप्लाइंग अगेन रेजिन ऑन इट। यू कैन सी ये मेरा वीडियो आपने शायद देखा होगा। ये क्ले वर्क है, इसके ऊपर रिलीफ वर्क, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये पत्ते ये यहाँ पर अप्लाई किया है रेजिन, इस पर नहीं किया है। आप देख सकते हैं इस पे कोई शाइन नहीं है। मुझे नहीं पता दिख रहा होगा या नहीं कैमरा में शाइन, बट आंखों से देखने में ये बिल्कुल सिरेमिक जैसा लग रहा है, और ये डल है, ये मैट फिनिश दिख रहा है। तो इसके ऊपर भी आप अपना कोई भी आर्ट वर्क करते हैं तो उसे सिक्योर करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इससे ये वाटर, कोई भी चीज है उस पर आप 3 कोट करते हो, वो वाटर प्रूफ हो जाता है। अच्छे से आप अप्लाई करें उस पर, और फिर कभी आपको डस्ट ऑफ करना हो, गंदा हो जाए, तो आप थोड़ा सा गीला करके कपड़ा, और उससे आप इसे पोंछ सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कलर में ना मटेरियल में, कुछ भी डैमेज नहीं होगा इसको करने के बाद। तो आप इसको, ये मेरे लिए नंबर 1 पे है। और वन मोर थिंग, if you are using this kind of white color, so don't use anything. Resin is best.
सफेद रंग आप कर रहे हैं तो सफेद कलर की कोई भी चीज है तो उस पर रेजिन बेस्ट है, क्योंकि ये कलरलेस है। ये कोई जैसे मैंने और चीजों पे बताया, पीयू मैंने किया है जो कि वुड पॉलिश होती है, वो स्लाइटली येलोइश होती है, तो आप उसको किसी कलर्ड उस पे तो आप कर सकते हैं, वो बेस्ट है, वो भी बेस्ट है। बट वाइट अगर कलर है उसमें तो आप उस पे वाइट पे अप्लाई नहीं करोगे उसको, पीयू को और वार्निश को। तो अगर आपको वाइट कलर पे अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ रेजिन यूज करें, ये मेरी सलाह है आपको। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट तो जरूर करें, क्योंकि कमेंट बहुत कम आते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता नहीं एक्चुअली। और वैसे भी आपको पता नहीं, आपको पता है नहीं पता है कि मुझे थोड़ी नर्व कंप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो मुझे इसीलिए कमेंट्स भी आते हैं कि आप बहुत डल फील कर रहे हो, साउंड कर रहे हो, या कुछ इस तरह की चीजें, कुछ थोड़े नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं मेरे बोलने के ऊपर। मैं नहीं बोल पाती कई बार, स्वेलिंग की वजह से मेरे सिर में स्वेलिंग होती है, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है मेरे ऊपर। मैं घर से भी मेरा निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल मेरे लिए, क्योंकि मुझे चक्कर आता रहता है कई बार मॉर्निंग आवर्स में। तो मैं काफी मैं बस यूं ही बता रही हूँ आपको, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं जाता। और वीडियो में डालूंगी तो मेरा मन नहीं करता बोलने का, बट आज मैं आपको बता रही हूँ। सो आपको पता पड़े कि मुझे बोलने में या साउंड थोड़ा सा कई बार बहुत डल होता है, तो प्लीज कोऑपरेट और कमेंट जरूर करें मुझे। और पसंद आएगा ये वीडियो तो लाइक भी करें, सो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मोटिवेशन होना चाहिए। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बचा हुआ रेजिन मैंने इस पे लगा दिया है। अब दिस इज सेकेंड आइटम फॉर ceramic look. This is PU. You can see this is PU11 polyurethane finish, glossy clear. ये लकड़ी पे यूज होता है, इट्स फॉर वुड, बट यू कैन ट्राई on clay, on paper mache or any hard surface, sorry. तो देखते हैं कैसा इसका इफेक्ट आता है। ये कलर्ड है तो इस पे मैंने ये अप्लाई किया है। आप शाइन शायद दिख रही होगी, ओके। इसको हम किस पे करेंगे? दिस इज अगेन क्ले लीफ, ये क्ले की पत्ती है, और हाँ यहाँ पर थोड़ा सा कम वो दिख रहा है लाइट। इस पे हम ये देखिए, क्योंकि ये कलर्ड है तो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वाइट है तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, रेजिन कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा येलोइश कलर हो जाएगा। अब आपको ये शाइन दिख रही होगी। मैं एक और लीफ दिखाती हूँ। यस, ये देखिए, दिस इज PU पॉलिश एंड दिस इज सिंपल without polish. See the difference, PU polish and no polish. और ये मैंने छोटे से इस पे करके दिखाया, बस प्रैक्टिकली आपको शाइन देखनी है। ये
बिल्कुल सिरेमिक जैसा लगता है, और ये भी अगेन वाटर प्रूफ है। आप किसी चीज को आप वाटर प्रूफ करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। पीओ पीओ पॉलिश से बोलते हैं, जो कि लकड़ी के लिए आती है। और अब नेक्स्ट है मॉड पाज। इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि इसका इफेक्ट उतना नहीं है जितने इसके पैसे हैं। बट एक्चुअली आज बताऊं, पीएम मोदी की तरह आज मेरा भी मन की बात करने का मन कर रहा है। थोड़ी सी तबीयत ठीक है इसलिए। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉस्टली भी आता है इसलिए नहीं। ये ये आई डोंट नो कितना, व्हाट इज द कॉस्ट, whatever, but it's costly। and this is फेविकॉल। ये सॉस बॉटल है, पर इसमें सॉस नहीं है, फेविकॉल है, वाइट ग्लू, पीवीए ग्लू। तो इससे आप किसी भी चीज पे अप्लाई करते हैं तो इसका इफेक्ट इससे ज्यादा अच्छा आता है। आप बिलीव कीजिए, ट्रस्ट मी, इट्स मोर इफेक्टिव देन दिस मॉड पॉज। तो मैं इसे बस ले आई थी, इसलिए बस ले आई थी, पता नहीं क्यों ले आई थी, शायद ट्राई करना चाह रही थी इसलिए। पर ये आप फेविकॉल आप ट्राई करके देखिए, ये बेस्ट है। और इनफैक्ट आप खुद ही कर लीजिए, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। नहीं, पर शायद कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है, तो वो सोचेंगे सॉस क्यों दिखा रही है। तो इसलिए मैं बता दूं आपको कि सॉस नहीं है, ये है फेविकॉल। और ये पेपर मैशे बर्ड है। यू कैन अप्लाई ऑन पेपर मैशे बर्ड ब्रश। ओके, आप बस फेविकॉल, ये पीवीए ग्लू डालिए। लाइट बहुत आ रही है, पता नहीं, चलिए। और इस तरह से आप एक कोटिंग कर दीजिए इस पे। जब ये सूखेगा, ड्राई होगा, तो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी ये आपको वाइट दिख रहा है, यहाँ देखिए ये वाइट दिख रहा है, पर जब सूखेगा तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये भी अगेन वाटर प्रूफिंग का काम करता है, सीलेंट का काम करता है। तो आप इसे हर तरह से परफेक्ट समझिए। तो ये अभी मैं इतना ही कर देती हूँ, बाकी बाद में कर लूंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। पर ये जब तक मैं और कर रही हूँ तब तक ये सूख जाएगा, मैं दिखाऊंगी आपको। हाफ पोर्शन ये, हाफ पोर्शन ये। ओके, अब तो मॉड पॉज की जरूरत नहीं है आपको, अगर है तो आप यूज कर लीजिए। अदरवाइज फेविकॉल, हाँ, आपको थिक लगता है तो थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिए, कुछ ड्रॉप्स, सो वो स्मूथ हो जाए। ये भी स्मूथ नहीं था। अब एक बहुत ही सिंपल चीज है, पॉलीयूरेथन हमने कर लिया, शायद मैं बंद कर देती हूँ उसको। मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट करेंगे और लाइक भी करेंगे, ताकि मैं और वीडियो। एक और मुझे प्रॉब्लम नहीं, शिकायत या पता नहीं क्या, कि आप लोग, मैं बहुत सारी चीजें बनाती, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं घर में ही रहती हूँ ज्यादातर टाइम, बाहर नहीं निकल सकती हूँ। तो मैं बस चीजें ट्राई करती हूँ, मैंने सीखा कहीं से नहीं है कुछ भी। तो ये है नेल पॉलिश, क्लियर नेल पॉलिश, ट्रांसपेरेंट। दिस इज द बेस्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो बेस्ट। आप कहोगे हर चीज बेस्ट है, तो फिर इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये भी अच्छा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने धूप बत्ती का स्टैंड बनाया। मेरी धूप बत्ती इधर उधर लुढ़क जाती थी, उसके उस साथ में जो प्लेट जैसी आती है, तो पूजा करने में मैंने सोचा चलो कुछ ट्राई करते हैं। तो इसमें मैंने ये नेल पॉलिश हाफ पोर्शन में की है। इधर आपको शायद दिखेगा क्या, तो शायद ये लाइट बहुत ज्यादा है, पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। ये वाला जो पोर्शन है, ये इसमें मैंने ये नेल पॉलिश की है अप्लाई। और ये इतना स्मूथ टेक्सचर है, छूने में बिल्कुल, जो हम पॉटरी लाते हैं ना सेरेमिक वाली, इट्स लुक लाइक सेरेमिक ओनली। सो दिस इज ऑल्सो गुड।
एंड सिंपल इजी। आप बस खोलिए इसको नेल पॉलिश को और इस तरह से लगा दीजिए, जैसे हम अपने नाखूनों पे लगाते हैं, बिल्कुल वैसे। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने ये सब चीजें सीखी कहीं से नहीं है, मैंने अपनी तबीयत की वजह से, मैं बस घर में बैठे बैठे ये चीजें ट्राई करती रहती थी, क्योंकि मुझे टाइम पास तो करना ही होता था, मन नहीं लगता था, बैठे 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 चक्कर आ रहे होते थे आधे टाइम। तो ये सब चीजें मेरे प्रैक्टिकल है, बिना सीखे कहीं से, बस प्रैक्टिकल। बहुत सारी चीजें बिगाड़ी मैंने, फेंक देती थी मैं बना बना के, क्योंकि कोई सोर्स नहीं था मेरे पास। और जंगलों में रहते हैं हम लोग, कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में शहरों से बहुत बहुत दूर होते हैं हम लोग, इंडिया के कभी इस कोने पे कभी उस कोने पे। तो इतनी सोर्सेज भी नहीं होती दूर जाने की, मेरी तबीयत नहीं होती, तो इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ फाइनली कि हाँ, मैं बोलते बोलते भूल भी जाती हूँ आप उसके लिए मुझे माफ करें, बिकॉज ऑफ नर्व कंप्रेशन थोड़ा सा बोलती हूँ मैं। तो ये सब जो चीजें, मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, मैं सिर्फ क्ले वर्क, रिलीफ और ये सब ही नहीं करती हूँ, मैं बहुत कुछ बनाती हूँ। कभी जूट वर्क करती हूँ, कभी फैब्रिक क्राफ्ट करती हूँ, और मुझे घर सजाने का बहुत शौक है, तो मैं वो भी करती हूँ। तो आप मुझे इस वीडियो के बाद कमेंट करेंगे, ताकि मैं बस जो भी मैं सब चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो भी मैं अपने लिए करती हूँ, क्योंकि घर में मैं बहुत सारी चीज़ें बना के कबाड़े की तरह इकट्ठा नहीं कर सकती। तो बस मैं जो मुझे ज़रूरत होती है कभी मैं वो बनाती हूँ अपने लिए, कभी फ्रेंड्स के लिए, गिफ्ट के लिए। एक ये सीमेंट का है, तो इस पे आप चाहें तो ये ट्राई करें, पीयू पॉलिश, आप चाहें तो नेल पॉलिश ट्राई करें, और चाहें तो फेविकॉल ट्राई करें, और क्या बचा? नहीं, हाँ बचा रेजिन। ये आप चाहें तो रेजिन इस पे ट्राई करें। अभी इस पे कुछ भी नहीं किया है, तो ये शाइन नहीं कर रहा है, ग्लॉसी नहीं लग रहा है, पर इस पे अगर आप ट्राई करेंगे तो ये भी सेरेमिक जैसा लगेगा, जैसे कि मेरा ये छोटू सा धूप बत्ती स्टैंड लग रहा है, आप देख सकते हैं। लाइट ज्यादा तो नहीं पड़ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैमरा में एक्चुअली। तो आप इस पे भी कुछ भी, आप किसी भी हार्ड सरफेस पे आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मेरी बातों को ध्यान रखेंगे आप, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं हर तरह का क्राफ्ट आपके साथ शेयर करूं, मैं बहुत सारी चीजें बनाती रहती हूँ ऑफ द कैमरा, मैं कैमरे पे नहीं करती, क्योंकि व्यूज नहीं आते तो फिर मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, फिर मैं चुपचाप चुपचाप बैठे बैठे अपना बनाते रहती हूँ विदाउट अ कैमरा। तो अगर आप कहेंगे कि मैं इन सब चीज़ों के अलावा भी जो भी मैं बनाऊं वो मैं शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताएंगे। थैंक यू सो मच एंड कोऑपरेट विद मी। मैं इसमें भी कर ही देती हूँ, ये देखिए, ये डल दिख रहा है, और ये मैंने यहाँ पर किया, ये नीचे वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं, यहाँ नहीं किया है, यहाँ पर किया है मैंने। ये पीयू पॉलिश कर रही हूँ मैं इस पे, जो कि लकड़ी के लिए होती है, पर मैं सीमेंट पे कर रही हूँ। ये भी मैंने ऑफ कैमरा बनाया था, क्योंकि मुझे लगा कोई देखेगा नहीं, व्यूज नहीं आएंगे, तो फिर, और वैसे भी मैंने इसको अपने बिजनेस की तरह नहीं, बस आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए इसको मैंने भी नहीं, मेरे बेटे ने स्टार्ट किया एक्चुअली, क्योंकि वो देखता था कि मम्मा बैठी हुई है तबीयत से परेशान सी, तो उसने कहा मम्मा आप ही घर में चीजें बनाते रहते हो, तो आप क्यों ना वीडियो बना लो। मैंने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं आता, ABCD भी नहीं पता मुझे फोन के बारे, मतलब सिर्फ कॉल और ये वो, दैट्स इट, क्योंकि मैं ज्यादा इंटरेस्ट किसी भी चीज में नहीं ले पाती, और मुझे शौक नहीं है, शायद सबसे बड़ी बात है ये गैजेट्स का। तो उसने स्टार्ट किया कि मम्मा चलो आप स्टार्ट करो। मैंने कहा बेटा कौन देखेगा, मुझे आता क्या है। तो उसने कहा कोई देखे या ना देखे, आपका तो टाइम पास होगा, और मम्मा आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपको कमेंट करेंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, आपको अच्छा लगेगा। देन आई सेड
ठीक है, लेट्स ट्राई। तो मैंने उसके कहने पे ये शुरू किया। वो ही अपलोड करता है इन वीडियोस को, मेरा हाथ नहीं है इसमें। वो अपने स्कूल और अपनी स्टडीज से मुझे टाइम देता है। अभी तो वैसे भी कोविड की वजह से छुट्टियां ही छुट्टियां चल रही हैं लास्ट 1 ईयर से, ऑनलाइन क्लासेस। तो वो मुझे कोऑपरेट करता है थोड़ी बहुत, मतलब अपलोडिंग वगैरह में मुझे नहीं आता करना है। तो इसलिए ये मेरा आपसे इंटरेक्ट करने के लिए एक ज़रिया है कि मुझे लोनली सा नहीं लगता। पर मैंने कभी बात की नहीं, मुझे कंफर्टेबल लगता नहीं था, क्योंकि कई बार बोला भी नहीं जाता मुझसे। तो पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे याद नहीं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, आप भी मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए, सो मैं जो भी बनाऊँ आपके साथ शेयर करूँ। मुझे उम्मीद है आप मुझे इस बार ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक भी करेंगे। आप सब्सक्राइब करें ना करें, तो आप अच्छा लगेगा तो ही करेंगे। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है तो ही मैं सब्सक्राइब करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ, है ना।